जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण, जय राधे। आज आए हैं हम श्री गिरिराज जी के ऊपर विराजित श्रीनाथ जी का मंदिर है। मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने इधर दर्शन किए होंगे श्रीनाथ जी के मंदिर के। मैं चूँकि मूल मंदिर के अंदर दर्शन नहीं कराऊंगा और बाहर का ही मैं आपको बता रहा हूँ। बाहर के आप लोग सब दर्शन कर रहे हैं श्रीनाथ जी के मंदिर के। श्रीनाथ जी के मंदिर के जो अपने मूल सेवायत हैं उनसे जानकारी लेते हैं इस स्थल के बारे में। महाराज जी आपको नमन है, प्रणाम है और राधे श्याम। महाराज जी इस स्थल के बारे में बताइए, श्रीनाथ जी स्थल के बारे में। जी, मैं गोविंद मुखिया, गोविंद कौशिक, गांव आनियोर से हूँ और ये मंदिर पर लगभग 40 वर्ष से यहाँ सेवा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पिताजी सेवा किया करते थे, श्री परमानंद दास जी। उनको भी यहाँ लगभग 90 वर्ष उन्होंने सेवा की थी। तो ये गिरिराज जी के ऊपर स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो सेठ पूरनमल क्षत्रिय के द्वारा भगवान ने आज्ञा करके ये मंदिर को लगभग 550 वर्ष पहले यहाँ पर बनवाया था। अच्छा, ये मंदिर 550 साल पुराना है? जी हाँ। अच्छा, तो श्रीनाथ जी जो हैं वो गिरिराज जी के अंदर से प्रकट हुए थे यहाँ से। तो गांव आनियोर है और इनके पूर्व की साइड गांव आनियोर है और पश्चिम की साइड गांव जतीपुरा है जी। ये दोनों गांव के बीच में गोवर्धन पर्वत के ऊपर विराजमान प्रभु श्रीनाथ जी यहाँ इस मंदिर में 150 वर्ष तक विराजे थे। और अष्ट छाप के कवि महाकवि सूरदास जी, उम्मनदास जी, नंददास जी इस मंदिर पर अष्ट समय के पद गायन किया करते थे। यहाँ पर अष्टयाम की सेवा शुरू हुई थी। मंगला, ग्वाल, श्रृंगार, राजभोग, उत्थापन भोग, भोग आरती और शयन भोग, इस प्रकार की यहाँ अष्टयाम की गोसाई जी सेवा करते थे जी। श्री विठलनाथ जी, श्री महाप्रभु जी के द्वारा श्रीनाथ जी का गिरिराज जी के अंदर से प्रकट हुआ था। बाद में एक राजा राई सिंह की बेटी अज्जब कुमारी उदयपुर में हुई थी, जो मीरा जैसी भगवान की भक्त थी। वो श्रीनाथ जी को यहाँ से भक्ति करके राजस्थान उदयपुर ले जाना चाह रही थी। ब्रजवासियों ने पूरा मंदिर घेर लिया और भगवान से नाना प्रकार की विनती की कि प्रभु अभी आप बाल रूप में हैं, छोटे हैं, जब आप बड़े हो जाएं तो यहाँ से आप उदयपुर जाना या कहीं भी जाना, फिलहाल हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। तब भगवान ने ब्रजवासियों को लाख समझाने की कोशिश की है और उसमें यह भी बोला है कि भाई मेरे 8 समय की झांकियों में से मैं 7 झांकी के दर्शन नाथ द्वारे में दूंगा। अच्छा। 8वीं शयन आपके ब्रज में आके करूँगा। फिर भी ब्रजवासी लोग मंजूर नहीं हुए, तो भगवान यहाँ से गुफा के रास्ते से नाथ द्वारा पधार गए। लेकिन आज भी नाथ द्वारे से निरंतर शयन करने के लिए यहाँ ये श्रीनाथ जी का आज भी ब्रज मंडल में सबसे प्राचीन मंदिर है, जहाँ श्रीनाथ जी शयन भी करते हैं। यहाँ अष्ट सखाओं की स्थली भी है और वो स्थान भी है जहाँ ठाकुर जी 150 वर्ष तक विराजे थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें, यादें जुड़ी हुई हैं जी। जब भक्त लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनके अंदर अजीब प्रकार की एक ऐसी खुशहाली आती है और यहाँ का रचना देख के जी बड़े खुश होते हैं। महाराज जी इस स्थल पर आने पर ऐसा लगता है कोई एनर्जी सेंटर, कहते हैं ना ऊर्जा केंद्र, ये ऊर्जा केंद्र है। ये कहते हैं हम डिस्चार्ज होकर आते हैं और रिचार्ज होकर जाते हैं, ऐसा इस स्थल पर है कि आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी, जो आप तो कह रहे हो आपको कुछ लगा इसीलिए आप कह रहे हो इस बात को। मैं यहाँ सुनता हूँ, मेरे को यहाँ लगभग 40 वर्ष हो गए। ये 40 वर्ष में करीबन लाखों लोगों से मैं सुन चुका हूँ कि हमको यहाँ अजीब प्रकार का वाइब्रेशन जैसा होता है। जी जी। तो यहाँ आके जीव को प्रभु की कृपा महसूस होने लगती है, इसके लिए उनके रोंगटे खड़े होते हैं जी। आज भी ये सत्य है कि 3 लोग के नाथ इस मंदिर पर शयन तो करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सत्य ये है कि जो अष्ट सखा थे, महाकवि सूरदास, उम्मनदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छी स्वामी, परमानंद दास, चतुर्बुद्ध दास,
उनमें से सूरदास जी ने शरीर छोड़ा, जी। बाकी के सातों सखा ये गिरिराज जी के अंदर सदैव समा गए। अच्छा। और 150 वर्ष तक वो लोग जब यहाँ रहे, तो वो आज भी इस मंदिर पर अंटा फिरने के लिए आते हैं, यानी बिल्कुल, घूमने बिल्कुल। के लिए आते हैं। हाँ। ऐसे जीव जब यहाँ आते हैं तो अपने आप वाइब्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि भगवान भी अदृश्य रूप से यहाँ पर विराजमान है। वैसे तो यहाँ चित्रपट की सेवा चलती है, जी। 8 समय की सेवा होती है। छत्र जी भी इतना चमत्कारी है कि उसके दर्शन जब करते हैं तो साक्षात प्रभु श्रीनाथ जी की कृपा झलकती है, वल्लभाचार्य जी की कृपा झलकती है। जी। और जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विठलनाथ जी थे, वो भी सदैव गिरिराज जी में समा गए, वाह। जिनके लिए पद गाया है सूरदास जी ने कि ऐसी प्रीति कबहू न देखी, बल्लभ सुत और यशोदा सुत जैसी। जी। तो बल्लभ के पुत्र श्री विठलनाथ जी और ठाकुर जी के अंदर इतना घनिष्ठ प्रेम था, जैसे मैया यशोदा और कन्हैया के अंदर जो प्रेम था, जी। वही प्रेम। उसके लिए सूरदास जी ने दूसरा भी पद बोला है कि भोग सिंगार यशोदा मैया, मोय श्री विठलनाथ के हाथ को ही भावे। जी। तो आज भी ये पद ठाकुर जी के सन्मुख में गायन किए जाते हैं। ऋतु अनुसार यहाँ सेवा होती है। ऋतु अनुसार ठाकुर जी के इत्र, ठाकुर जी के वस्त्र, ठाकुर जी की भोग सामग्री और राग और रागनी जो पद गायन होते हैं उनको राग रागनी बोलते हैं। वो ऋतु अनुसार 365 दिन के अलग अलग भोग, अलग अलग श्रृंगार, ये 365 दिन के आज भी चलते हैं। वाह। आप बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे इस स्थल के बारे में जानकारी लेके, और मैं समझता हूँ इस स्थल की जानकारी मात्र से ही जो जीव यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, जो जीव यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, उस स्थल के बारे में जानकारी पाके ही और इस स्थल के दर्शन करने मात्र से ही, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि गिरिराज जी के शिखर पर मैं हूँ इस समय दर्शन कर रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है उनका काफ़ी हद तक उद्धार होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। प्रेमानंद महाराज जी को आज जगत जानता है। जी। प्रेमानंद राजेंद्र दास जी, इंद्रेश महाराज जी, जी। आज श्रीनाथ जी के विषय में ये तीनों संतों, एक आचार्य हैं 2 तो, और इसमें एक संत हैं, जी। इनको जगत जान रहा है, या जगत इनको सुनता भी है और महसूस भी करता है। इनकी एक ही वाणी है सबकी कि 4 नाथ हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसके मध्य में गोवर्धन नाथ विराजते हैं। जी। ये चारों नाथ जिसकी आराधना करते हैं वो गोवर्धन नाथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और गोवर्धन नाथ के हृदय में सिर्फ श्रीनाथ जी का प्राकट हुआ है। वाह। और श्रीनाथ जी जो आज विराज रहे हैं वो गोवर्धन नाथ जी के माथे के ऊपर विराज रहे हैं। तो गोवर्धन नाथ जिसकी आराधना करते हैं, ये चारों नाथ तो गोवर्धन नाथ की आराधना करते हैं, और गोवर्धन नाथ जिसकी आराधना करते हैं वो प्रभु श्रीनाथ हैं। तो संतों का कहना है, गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में लिखा है जी। और ये संतों का कहना भी है, जिसे लोग सुन भी चुके हैं, कि इनके दर्शन जो कर लेता है चारों नाथों के, और गोवर्धन नाथ के और श्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, ये 5 तो नाथ हुए, और ये श्रीनाथ हैं जो यहाँ गोवर्धन नाथ के ऊपर विराज रहे हैं। इनके आगे श्री लगी हुई है जी। इनके दर्शन मात्र से 84 लाख जन्म सफल हो जाते हैं। और अगर मनुष्य जन्म जीव को मिलाए और गोवर्धन नाथ के दर्शन नहीं किए तो कहीं ना कहीं उसका अधूरा बने। क्योंकि कृष्ण को जगत गुरु की पदवी कब मिली? जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई और हमको आराधना से जोड़ा। इसके लिए ऋषि मुनियों ने कृष्ण को जगत गुरु की पदवी दी। कृष्णम वंदे जगत गुरु। और जब कृष्ण जगत के गुरु हैं तो उन्होंने ये भी कहा है कि बंदे पूजा गोवर्धन की कर ले, तेरे सब संकट मिट जाएं। और गोवर्धन के हृदय में जो विराजमान श्रीनाथ है, जब गोवर्धन की कृपा आपके ऊपर बरसेगी तब जाके आपको श्रीनाथ के दर्शन होंगे। और जहाँ श्रीनाथ के दर्शन होंगे वहाँ आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोल गिरिराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्री जी बाबा की जय। यमुना जी के दर्शन कीजिए। श्याम सुंदर श्री महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय। ये मंदिर का स्थल है, यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के सूरदास जी, कुंभनदास जी, कृष्णदास जी अष्टछाप सखा हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के पद गाया करते थे, वो यही स्थली है। ये स्थली अपने आप में एक ऊर्जा सेंटर है। आप इस जगह आएंगे, यदि आपका सौभाग्यशाली रहे और आप इस जगह आए तो आप ये मान लीजिए कि आप ऊर्जा केंद्र में आ गए हैं। ये ऊर्जा केंद्र है, ऊर्जा सेंटर है। ये देखिए महाराज स्थली है,
भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का रास स्थली है। आप सभी ने दर्शन किए और इस जगह पर आएँ तो गिरिराज जी में जतीपुरा ग्राम पड़ता है, मूल मुखारबिंद के पास। वहाँ आप यदि दंडोती शिला तक आ गए तो दंडोती शिला से ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। आपका मौका लगे, यहाँ जो मूल निवासी हैं, जो ब्रजवासी हैं, उनसे आज्ञा लेकर आप ऊपर आइए, दर्शन कीजिए। श्री गिरिराज धरण की जय।